करप्शन, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी जड़ें जो है वो लोगों के खून तक पहुंच चुकी है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, काशी मीरा देर रात को अफरा तफरी मच गई और जब पता चला कि एक सीमेंट मिक्सिंग का ट्रक जो आरएमसी प्लांट से निकलता है, सीमेंट मिक्सिंग बोला जाता है उसको, रेडी टू मिक्स होता है, वो काशी मीरा अमर पैलेस के सामने धंस गया और उस ट्रक में ट्रक चालक जो है उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। और इसकी खबर तेजी से आग की तरह फैली और मीडिया में भी आनंद फानन में खबरें चली, शासन प्रशासन हरकत में आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के घटिया दर्जे के कार्य क्यों होते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो कई हजार करोड़ों की महानगर पालिका है और इस महानगर पालिका की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, अगर नेशनल अथॉरिटी अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें निगरानी बनाना। और जब से मेट्रो का कार्य शुरू है और जय कुमार को वो ठेका मिला है, तब से मीरा भाईंदर की मानो स्थिति जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। यहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो भी डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जय कुमार जो है वो हाथी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जड़ें जो है महाराष्ट्र से लेकर सेंट्रल तक पहुंची हुई है। आइए इस विषय के बारे में जानते हैं राम मोहन शर्मा से क्या कहना चाहेंगे और इस घटना के बारे में क्या प्रकाश डालेंगे। देखिए, ये MMRDA और जो ठेकेदार है जय कुमार कंपनी बहुत ही लापरवाही के साथ इस मीरा भाईंदर में काम कर रही है। कई ऐसी घटनाएं हो गई और एक घटना है जिस तरह से उन्होंने एक खड्डा खोद करके रखा था और खड्डे के अंदर जाकर के आरएमसी की भरी हुई गाड़ी गिर गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक की दर्दनाक मौत हो गई। और इसके साथ में मीरा भाईंदर मनपा का भी जवाबदार पकड़ूंगा, क्योंकि मीरा भाईंदर की महापालिका के हद में जो है इस प्रकार के काम हो रहे हैं, तो इनका भी दर दिन का रूटीन बनना चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए और दर दिन का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि आज शहर में कहाँ से कहाँ कितना काम हुआ और कल क्या काम होने वाला है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है मीरा भाईंदर के अंदर कि MMRDA के तहत जो काम हो रहा है इस पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त से लेकर के संबंधित सभी अधिकारी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और वो सीधा कहते हैं कि भाई ये MMRDA का काम चल रहा है, ये LNT का काम चल रहा है या ये अदानी का काम चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर ही तो काम हो रहा है। आप देख रहे हो कि बीच में कुछ साल पहले भी एक लड़की की मौत हो गई थी, बीच में कुछ 2 मजदूर घायल हो गए थे, एक मजदूर मर भी गए थे। तो इस प्रकार का जय कुमार इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में इनका मेट्रो का काम चल रहा है और ऐसी बार बार जब घटनाएं होगी इससे इस शहर का भी बदनाम हो रहा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार का भी बदनामी हो रही है और MMRDA का भी बदनामी हो रहा है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित जो अधिकारी हैं, नगर विकास के मंत्री हैं, सचिव हैं और खास करके मनपा के आयुक्त और पुलिस आयुक्त से भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इसका दर दिन का रिपोर्ट कार्ड ले कि आज शहर में आप क्या क्या काम करने वाले हो, किस तरह से आप काम आगे करोगे। आपका एक हफ्ता का रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संबंधित अधिकारी और पुलिस आयुक्तालय के संबंधित अधिकारी, इसका एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए और इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। देखिए दर्शकों, शिवसेना के नेता राम मोहन शर्मा ने जिस तरह से प्रकाश डाला है पूरे मामले पर, मामला बड़ा गंभीर है और हमें ऐसी जानकारी मिली है कि वो जो खड्डा खोदा गया था उस खड्डे में जय कुमार जो है पानी का टैंक बना रहा था, वाटर टैंक बना रहा था और जहां पे ये रेडी टू मिक्स का ट्रक खड़ा था वो स्लैब था, वो घटिया निष्क्रिय दर्जे का बनाया गया था और वो स्लैब धंसने से जो ट्रक है वो अंदर धंसा और घटना पर ही मौत होगी। और उसमें सवार जो 3 लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने वहां से छलांग लगा दी और बच गए, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। राम मोहन शर्मा जी ने जिस तरह से कहा है कि जिस तरीके से काम हो रहा है मीरा भाईंदर में, ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन की, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो महानगर पालिका हो, इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर निगरानी रखना। नहीं तो इस तरह के जो घटिया दर्जे के कार्य हो रहे हैं आने वाले समय में पता चलेंगे कि हर जगह इस तरह के ट्रक धंस रहे हैं। इसके पहले भी मारुति का नेक्सा का जो शोरूम है उसके पास भी ट्रक धंसा था और वो ट्रक भी बुरी तरह से धंसा हुआ था, लेकिन किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था।
मीडिया खबरें चलाता है, प्रकाशित करता है समय समय पर, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं दिखती, ना ही उनकी आंखों से जो धृतराष्ट्र की पट्टी बनती है वो खुलती है। अगर वो सही समय पे सचेत हो जाएं और निगरानी रखें तो ये घटिया दर्जे का कार्य कभी नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं इस पूरे विषय में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। मुझे तो मैं पूरी जिम्मेदारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो है, जो लैंड सर्वे करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, जो एमएमआरडीए के जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको मैं इसका दोषी समझती हूँ, क्योंकि लैंड सर्वे होना चाहिए। अगर ये सिंक होल है, अगर सिंक होल कैसे बनता है, वो जो जमीन पे आप बार बार जो पिलर्स जो आप ये कर रहे हो, फाउंडेशन डाल रहे हो और आजू बाजू की बिल्डिंगों को इतनी तकलीफ हो रही है, कल ये जो पिलर्स अगर धंस गए और पूरी की पूरी मेट्रो अगर गिरती है तो इसका जिम्मेदार कौन? जी, जैसे अभी ये ग्रीन पार्क सोसाइटी और मक्का हाउस सोसाइटी के सामने जो मीरागांव स्टेशन का मेट्रो का काम चल रहा है, ये तकरीबन 1 साल से चल रहा है और मैं यहाँ ग्रीन पार्क सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। हमारे आजू बाजू मक्का हाउस सोसाइटी के जिम्मेदार मेंबर्स हैं। हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं लापरवाही तरीके से इनका काम चल रहा है और रात बेरात पब्लिक न्यूसेंस हो रही है। कई मरतबा हमने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एनसी कंप्लेंट की, इनकी वरिष्ठ को हमने रिक्वेस्ट किया, कंप्लेंट किया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज देखा जा रहा है कि उनके खुद के डिपार्टमेंट के आदमी की बेरहमी से आज जान चली गई है या वो सीरियस तड़प रहा है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो मेट्रो, जो डिपार्टमेंट अपने खुद के लोगों के, अपने खुद के डिपार्टमेंट के आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारे आम आदमी की क्या सुरक्षा करेगा। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये ग्रीन पार्क मरकज़ ग्रीन पार्क मस्जिद है, जिसमें रोज़ का 500 से 1000 पब्लिक आती है, जुम्मा के वक्त हज़ारों लोग आते हैं। इसी तरीके से लापरवाही चलेगी तो हमारे आगे जानो माल को बहुत नुकसान है। रास्ते के बीच में 20 फीट खड्डा मारे और ना बैरिकेड वगैरह, और यहाँ से बच्चे हमारे स्कूल जाते सब, उनके जान को खतरा, पता नहीं चलेगा कभी भी गिर सकते हैं। और ऊपर एक बार कंप्लेन दिए थे, ऊपर से सामान गिर के एक बच्चे को चोट भी लगी थी, उसकी भी हम लोग ने कंप्लेन दर्ज किए थे कि भाई उसको चोट निकला, खून निकला था, कितना वो सीरियस था, लेकिन वो चीज़ की विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन के सब वो लोग काम कर रहे हैं इधर पे। और मैं यहाँ मक्का हाउस में ही रहता हूँ। टोटल नेग्लिजेंस है और जो आज डेथ हुई है और इतना जान माल को जो नुकसान हुआ है वो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। और आज रात में या कल सुबह में हम इनकी एक कंप्लेंट करेंगे नेग्लिजेंस की, और इसके बाद में हम कोर्ट में भी इनका केस फाइल करेंगे और हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये नेग्लिजेंस से आज एक आदमी की जान का नुकसान हो गया है, कल और भी जानों का नुकसान हो सकता है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेट्रो स्टेशन का काम पिछले 3 साल से यहाँ पर चल रहा है और पिछले 3 साल में से अब तक मेरी नज़र में मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है 3 हादसे बड़े बड़े। बाजू में समाधान होटल है, वहाँ का एक छोटा सा वर्कर सुबह पैदल यहाँ से अपने ड्यूटी पर जा रहा था, ऊपर से एक आरसीसी का ब्लॉक गिरा, उसके सर पे मार लगी। उसके नाम पर भी अभी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है। और इस केस को पूरा जो हैंडल करने वाले थे वो ऑफिसर का नाम है सोहेल पठान, जो सीनियर ऑफिसर है काशीमीरा पुलिस स्टेशन में। इससे पहले हमने और हमारे एक फिरोज़ भाई बीएसटी में जो एम्प्लॉई है, हम दोनों ने मिल करके वो सारी कंप्लेंट सबमिट किए। हम लोग हॉस्पिटल तक जा कर के आए। हमारे यहाँ पर एक संस्था चलती है फाउंडेशन, हम लोग 3-4 लोग मिल करके कुछ फ्रूट्स लेकर के गए और उसकी कारगुजारी सुनने के लिए कि भाई तेरे साथ हादसा कैसे हुआ। बोले मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे सर पर ब्लॉक गिरा। इसके पहले ये आरसीसी का जो काम चल रहा है, इससे पहले यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला भी गिर चुका है। इससे पहले बारिश के अंदर 3 बाइक वाले एक साथ जगह पर गिरे। यहाँ के जो सेफ्टी इंचार्ज है वहाँ पर हम लोगों ने राइटिंग में कितनी बार कंप्लेंट की है, एमएमआरडीए को कंप्लेंट की है, बीएमसी को कंप्लेंट की है। यहाँ का ऑफिसर हमको क्या बोलता है कि तुमको जो करना है तुम लोग कर लो, तुमसे जो बनता है। फिर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। सोहेल पठान को हम हमारी निगरानी में हमारे साथ हम लोग यहाँ तक लेकर के आए और पूरी कंप्लेंट हमने आगे से लेकर के अब तक हमने कितने अब तक कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। ये हादसे हो रहे दिन ब दिन। यहाँ पर रात भर काम ये काम चलता है यहाँ पर, बगैर किसी सेफ्टी ऑफिसर के, बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। यहाँ पर रात भर काम चलता है। यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी सोसाइटी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब काम चलता है यहाँ पर तो बड़ी बड़ी यहाँ पर वो लोखंड की पाइप रखी हुई है बीच में रास्ते में, और बड़ी बड़ी इनकी मशीन्स और इनकी मिक्सचर की गाड़ियाँ साड़ी। ये बीच में मैं 1 बजे रात को रिटर्न किसी काम से मैं लेट हो गया, उस दिन मैं रात को यहाँ पर आया। एक मिक्सचर की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, एक क्रेन यहाँ पर खड़ी है, एक सोसाइटी का यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोई यहाँ पर कोई मसला चल रहा है इनका। तो इतनी सारी कंप्लेंट करने के बाद आज तक नहीं हुई और आज इन्हीं लोगों के साथ में ये हादसा हुआ बड़ा, तो आज लोग आए और आज हमारी सुनवाई हुई।